बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की मैथ्स में एक्सरसाइज 2.4। 2.4 में हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द एंटीलॉग ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। मींस हमारे पास जो नंबर गिवन होगा उसका हमने एंटीलॉग फाइंड आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए जो भी नंबर दिया होगा, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में दिया 2.4324, ये किसी न किसी नंबर का लॉग है। हमने वो नंबर फाइंड करना है बाय यूजिंग एंटी लॉग, यानी कि इसका एंटी लॉग लेकर वो नंबर फाइंड करना है जिसका ये लॉग गिवन है। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 को। 2.4324 है, तो ये क्योंकि किसी न किसी नंबर का लॉग है तो हम इसको कर लेंगे लेट लॉग ऑफ एक्स, यानी कि ये एक्स कोई भी नंबर है ये उसका लॉग है। आपके पास 2.4324। ठीक हो गया ना। हमने इस x को फाइंड आउट करना है कि वो नंबर क्या है। तो अगर x से log को ख़त्म करना है तो दोनों साइड पे हमें क्या करना पड़ेगा, एंटी लॉग लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स पर। ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखिए आपके पास आ जाएगा एंटी लॉग और देन ये नंबर लॉग ऑफ एक्स, ब्रैकेट में हम लिख लेंगे लॉग ऑफ एक्स इक्वल्स टू, राइट साइड पर भी इस नंबर के साथ लिखें एंटी लॉग, और नंबर क्या है हमारे पास 2.4324। ठीक हो गया। तो देखिए ये एंटी लॉग और लॉग आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास सिर्फ रह जाएगा x इक्वल्स टू एंटी लॉग, ठीक है स्टूडेंट्स, 2.4324। सही है ना। अब यहाँ पर देखिए इस एंटी लॉग में, यानी कि जिसके साथ ये एंटी लॉग लगा हुआ है ये वाला नंबर, ठीक है, इसमें अगर हम पॉइंट से पहले इनके इसका इंटीग्रल पार्ट देखें, ये इसका करेक्टरिस्टिक है। पॉइंट से पहले इसका क्या गिवन है, करेक्टरिस्टिक। तो हम यूँ कर लेते हैं कि इसको ज़रा सेपरेट कर लेते हैं कि इसका करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है, 2 है। ठीक है। इसको आप यहाँ पर लिखते हैं या फिर अपने पास रफ वर्क में नोट करते हैं, इसको हम साइड पे नोट कर लेते हैं। अब डेसिमल के बाद जो नंबर दिया हुआ है, डेसिमल पार्ट के बाद आपने क्या करना है, जो पॉइंट के बाद सडनली दो नंबर होंगे, बेशक 0 1 हो, 0 0 हो, या जैसे यहाँ पे 4 3 है, इसको आपने एंटी लॉग टेबल के कॉलम 2 में देखना है। ठीक है। जब आप इसको देखेंगे F43 को 2 के कॉलम में, तो आपके पास जो नंबर आएगा वो आएगा 2704। ठीक है। और 4 में देन इसका डिफरेंस चेक करना है, तो 4 में जो इसका डिफरेंस आ रहा है वो है 3। ठीक है स्टूडेंट्स, इन दोनों को ऐड कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 2707। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल्स टू, इस x को लिख लेंगे, और इसका जो हमने यहाँ पर ये अभी इंटीग्रल पार्ट को एंटी लॉग टेबल में देखा है, सॉरी डेसिमल पार्ट को, तो वो हमारे पास क्या है 2707। तो यहाँ पर लिखे 2707। ठीक है ना। देखिए इसमें रेफरेंस आपने क्या ऐड करना है, रेफरेंस पॉइंट, यानी कि रेफरेंस यहाँ पर आपके पास फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद ये 2 के बाद ये हमारे पास रेफरेंस पॉइंट आता है। ठीक है। अब करेक्टरिस्टिक देखिए हमारे पास +2 है, तो इसको हम मूव करेंगे 2 डिजिट टूवर्ड द राइट। अगर ये हमारे पास नेगेटिव है तो हम मूव कर देंगे टूवर्ड द लेफ्ट। अभी क्योंकि हमारे पास ये पॉजिटिव है तो हम 2 डिजिट इस रेफरेंस पॉइंट यहाँ से मूव करेंगे, तो ये देखिए एक डिजिट मूव करे 7 के बाद, सेकेंड डिजिट मूव करे तो आपके पास कहाँ पर आ जाएगा 0 के बाद, तो मतलब यहाँ पर आपका पॉइंट आएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, इस रेफरेंस पॉइंट जहाँ पे हमने निशान लगाया था इसको हम रिमूव कर लेते हैं, तो आपका आंसर क्या बनेगा, x इक्वल्स टू 270.7। ठीक हो गया। तो ये आपके पास जो गिवन लॉग था, ये वाला जो नंबर था 2.4327, ये किसका लॉग था, ये 270.7 का। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास जो नंबर गिवन है 1.5890। ठीक है। इसका हमने एंटी लॉग फाइंड आउट करना है। तो सोल्यूशन सेम उसी तरीके से, लेट हम इसको कर लेते हैं लॉग ऑफ एक्स, यानी कि किसी भी एक्स का लॉग है, इक्वल्स टू 1.5890। ठीक है। तो नेक्स्ट हमने इसका एंटी लॉग लेना है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स पे इसका हम एंटी लॉग ले लेते हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा, एंटी लॉग साथ में लॉग ऑफ एक्स इक्वल्स टू,
एंटी लॉग, दोनों साइड पे लॉग लेना है, और यहाँ पे नंबर क्या है 1.5890। ठीक है, तो ये एंटी लॉग और लॉग कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास क्या रह जाएगा x इक्वल्स टू एंटी लॉग 1.5890। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए इसका करेक्टरिस्टिक हमारे पास जो गिवन वो क्या है 1, इसको हम यहाँ पे अपने पास नोट कर लेते हैं। देन x इक्वल्स टू क्या करना है 58 को आपने किस में देखना है 9 के कॉलम में देखना है। ठीक है, एंटी लॉग टेबल में। तो जब आप 58 को 9 के कॉलम में देखेंगे तो इससे आपके पास आएगा 3882। ठीक हो गया। नेक्स्ट ज़ीरो है, तो ज़ीरो तो हमारे पास डिफरेंस कॉलम में है नहीं, तो इसलिए हम इसको इग्नोर कर देंगे। नाउ देखिए रेफरेंस पॉइंट जो हमारे पास क्या आता है 3 के बाद यहाँ पर आएगा ना, यहाँ पे इस पॉइंट 3 के बाद मैं निशान लगा देता हूँ। करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है 1 +1 है ना, तो इसको 1 डिजिट मूव करें टूवर्ड द राइट, तो मीन्स यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा 38.82। ठीक है स्टूडेंट्स, इनके 38.82 का लॉग आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन था 1.5890। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास गिवन है 0.2425। ठीक हो गया। नाउ सोल्यूशन, तो इसको हम क्या कर लेंगे, लेट ये हमारे पास log ऑफ x इक्वल्स टू 0.2425। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं एंटी लॉग दोनों साइड्स पे, या फिर यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स पर। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा एंटी इस क्वेश्चन का। ठीक है, इस इक्वेशन का हम इसको 1 का नाम देते हैं एंटी लॉग इनटू log ऑफ x इक्वल्स टू एंटी लॉग इंटू 0.2425। तो ये एंटी लॉग और लॉग आपस में कैंसिल, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा x इक्वल्स टू एंटी लॉग, ठीक है स्टूडेंट्स, 0.2425। नाउ x इक्वल्स टू करेक्टरिस्टिक देखिए हमारे पास 0 है, इसको हम यहाँ पे साइड पे अपने पास नोट कर लेते हैं। अब हमने क्या करना है 24 को फर्स्ट 2 डिजिट डेसिमल पॉइंट के बाद 24 को किस में देखना है 2 के कॉलम में। ठीक है, 24 को जब आप 2 के कॉलम में देखेंगे तो इससे आपके पास आएगा 3656। ठीक है, नाउ देन इसको हमने 5 के डिफरेंस में देखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, किस में देखना है हमने, सॉरी यहाँ पे 24 को जब आप 2 में देखेंगे तो इससे आपके पास आएगा, यहाँ पर आपके पास आ रहा है 1748। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ रहा है आपके पास 1748 आ रहा है आपके पास। ठीक हो गया, इसको हम रिमूव कर लेते हैं। नाउ अब नेक्स्ट हमने क्या करना है 5 में इसका डिफरेंस चेक करना है। जब आप 5 में इसका डिफरेंस देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे ना ये 6 आ रहा है। ठीक है, 6 और 2 में इसका डिफरेंस है तो आ जाएगा 1748। ठीक है, 24 को जब 2 के कॉलम में देखेंगे तो आएगा 1746। 5 में इसका डिफरेंस आपके पास क्या आ रहा है 2, दोनों को ऐड करें तो आपके पास आ जाएगा 1748। तो यहाँ पर लिखें 1748। देखिए रेफरेंस पॉइंट आपके पास क्या 1 के बाद यहाँ पर होगा। करेक्टरिस्टिक क्या है 0, तो मीन्स कि ये अपनी जगह से रेफरेंस पॉइंट कहीं पे भी नहीं हिलेगा, ना लेफ्ट साइड पे ना राइट साइड पे, कोई भी डिजिट मूव नहीं करेगा। तो मतलब कि 1 के बाद यहाँ पे आपने पॉइंट शो कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा 1.748। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास जो नंबर गिवन है वो है 3.5636। ठीक है स्टूडेंट्स, सोल्यूशन। नाउ इसको हम क्या कर लेते हैं log ऑफ x, लेट log ऑफ x इक्वल्स टू 3.5636। ठीक है, तो आप क्या करेंगे दोनों साइड पे एंटी लॉग ले लेंगे ना, तो यहाँ पर लिख लेते हैं टेकिंग एंटी लॉग। ठीक है स्टूडेंट्स, एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स पे। तो आपके पास आ जाएगा एंटी लॉग इनटू log of x equals to एंटी लॉग
और साथ हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 3.5636। ठीक है, तो ये एंटी लॉग और लॉग कैंसिल, तो यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा x इक्वल्स टू एंटी लॉग। ठीक है स्टूडेंट्स, और नंबर है 3.5638 सॉरी 36। ठीक है ना, करेक्टरिस्टिक देखिए इसका हमारे पास क्या है 3, यहाँ पर इसको हम नोट कर लेते हैं। करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है 3, x इक्वल्स टू यानी कि इंटीग्रल पार्ट जो है ना इसका, ये पॉइंट से पहले जो हमारे पास नंबर होता है वो इसका करेक्टरिस्टिक होता है। अब यहाँ पर देखिए डेसिमल पार्ट यानी कि पॉइंट के बाद हमारे पास क्या लिखा हुआ है 56। 56 को हमने किस कॉलम में देखना है, 3 के कॉलम में। जब 56 को 3 के कॉलम में देखेंगे तो आपके पास आएगा 36 56। ठीक है, देन 6 में जो है ना आपने इसका डिफरेंस चेक करना है। 6 में डिफरेंस आपके पास इसका आ रहा है 5। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 11, तो यहाँ पे 1 कैरी, तो ये 6 6 3 मीन्स 36 61। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 36 61। देखिए रेफरेंस पॉइंट हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये 3 के बाद आ रहा है। करेक्टरिस्टिक क्या है 3, तो मीन्स +3 है, टुवर्ड द राइट 3 डिजिट मूव करे। देखिए ये 1 डिजिट, 2 डिजिट और 3, यानी कि यहाँ पे पॉइंट आएगा। या सिंपल हम ये कह सकते हैं आपका आंसर आएगा x इक्वल्स टू 3661 ही आपका आंसर आ जाएगा। ये जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 में नंबर गिवन था ना, ये किसका लॉग है 3661 का। अगर आप लॉग लेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 3.5636 आएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। ना इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 5th क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन में हमें गिवन है 4। ये हमने फाइंड करना है किस नंबर का लॉग है। तो यहाँ पर देखिए सोल्यूशन, सबसे पहले तो क्या कर लेंगे log x इक्वल्स टू 4। सो नाउ टेकिंग, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स पे एंटी लॉग ले लेते हैं। तो ये बन जाएगा इसका, ठीक है, इस इक्वेशन 1 का दोनों साइड पर एंटी लॉग लेने। तो एंटी लॉग इंटू लॉग ऑफ x इक्वल्स टू एंटी लॉग, ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर 4 आ जाएगा। नाउ अब नेक्स्ट देखिए आपके पास यहाँ पर ये एंटी लॉग और लॉग कैंसिल, तो सिर्फ रह जाएगा x इक्वल्स टू एंटी लॉग, ठीक है स्टूडेंट्स, एंटी लॉग 4। नाउ इस एंटी लॉग 4 में देखिए आपके पास करेक्टरिस्टिक जो है ना वो 4 आ रहा है। करेक्टरिस्टिक क्या है इसका 4, यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसका जो करेक्टरिस्टिक है वो क्या है 4। सो अब हमने क्या करना है, क्योंकि 4 के बाद यहाँ पे हम पॉइंट लगा लेते हैं, तो इसके बाद हम 0 ले लेते हैं ताकि हम इसका ये जो डेसिमल पार्ट है इसको एंटीलॉग टेबल में देख सकें। तो आपने क्या करना है 0 0 को 0 के कॉलम में देखना है। 0 0 को किस कॉलम में देखना है, 0 के कॉलम में देखना है, तो वहाँ पर आपके पास जो आएगा वो 1 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या आएगा 1 आएगा, और साथ ही आपके पास 3 0 होंगे। ठीक है ना, अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर ना इसको, यहाँ ये रेफरेंस पॉइंट है। रेफरेंस पॉइंट आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट है ना 1 के बाद, इसको कितने डिजिट मूव करना है 4 डिजिट, तो मीन्स ये 1 2 3, एक और डिजिट मूव करके यहाँ पर हम 0 की हेल्प लेंगे, एक और 0 लगा लेंगे और यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर आएगा x इक्वल्स टू, वो आपके पास 10,000 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स।